Hello friends, this is Dr. Kajal welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma. This is narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. The first shock. इस चैप्टर में गांधी जी लिखते हैं कि बॉम्बे में डिसअपॉइंट होकर मैं राजकोट चला आया। वहाँ पर मुझे मेमोरियल्स और एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करने के लगभग महीने के 300 रुपए की कमाई हो रही थी। यह सब कुछ हो रहा था ना इस वजह से नहीं कि मेरी कुछ काबिलियत थी, बल्कि मेरे भाई के पार्टनर के इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे यह काम मिल रहा था। मेरे भाई के पार्टनर जो बड़े बड़े केसेस है और जो उन्हें इम्पॉर्टेंट लगते थे, उनके एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग का काम बड़े बैरिस्टर्स को भेजते थे और जो गरीब क्लाइंट्स होते थे उनके एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करने के लिए मेरे पास भेजते थे और इस तरीके से हमारा अच्छा चल रहा था। एक बार कमीशन देने पे से मेरे और मेरे भाई के बीच में बात हुई। किसी भी केस के लिए कमीशन देने के मैं खिलाफ था और मुंबई में मैंने कभी भी कमीशन नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई ने मुझसे कहा कि देख, अगर तू कमीशन नहीं देगा तो यह केसेस किसी दूसरे वकील के पास चली जाएगी। तू काठियावाड़ को जानता नहीं है, तूने यहाँ की जिंदगी देखी नहीं है, यहाँ इन्फ्लुएंस ही यूज करना पड़ता है और तेरा और मेरा वैसे भी जॉइंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो जो भी कमीशन तू देगा वह फिर से हम दोनों के एस्टेब्लिशमेंट में ही आएगा। पर अगर तू कमीशन नहीं देता है तो वह कमाई किसी और वकील के पास चली जाएगी और इसमें नुकसान हमारा ही होगा। मेरे मन को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैं मेरे भाई के साथ आर्ग्यू नहीं कर पाया। मैंने खुद के मन को समझाने की कोशिश की। इनफैक्ट मैं खुद को ही चीट कर रहा था, डिसीव कर रहा था। इसी दरम्यान एक बात का मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा। ब्रिटिश ऑफिसर्स कैसे होते हैं इसके बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन फेस टू फेस मुझे कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया था। लेकिन राणा साहब जो थे पोरबंदर के, उनके मेरे बड़े भाई एडवाइजर और सेक्रेटरी थे। उनके ऊपर एक चार्ज लगा था कि उन्होंने एक बार राणा साहब को गलत एडवाइस दिया था और यह केस एक पॉलिटिकल एजेंट के पास चला गया जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था। इस ब्रिटिश ऑफिसर के साथ मेरे इंग्लैंड में मैत्रीपूर्ण संबंध थे और इसीलिए मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम उसे जाकर मिलो और मेरी केस क्लियर कर दो। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि अगर भाई की गलती है तो उन्होंने जो भी रिजल्ट होगा वह फेस करना चाहिए और अगर वह इनोसेंट है तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से केस आगे बढ़ाना चाहिए और रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मेरा यह सजेशन मेरे भाई को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझे कहा कि भाई के लिए तुम्हें तुम्हारी दोस्ती का इन्फ्लुएंस यूज करना ही होगा। मैं उस ऑफिसर से मिलने गया, लेकिन वह मुझसे बात करने के मूड में नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे भाई की गलती है, उन्होंने गलत काम किया है और इसके लिए मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी समय नहीं है। मैंने इसके ऊपर उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप मेरी बात समझ के तो लीजिए। इस बात से उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने उनके प्यून को बुलाया और उस प्यून ने मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखकर ऑफिस के बाहर निकाला। इस बात का मुझे बेहद गुस्सा आया। वापस आने के बाद में मैंने एक लेटर लिखा उस पॉलिटिकल एजेंट को, जिसमें मैंने कहा कि आपने मेरा अपमान किया है, आपके प्यून के द्वारा आपने मुझे असॉल्ट किया, मुझे ऑफिस के बाहर निकाला और इसके बारे में मैं आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। उसने मुझे तुरंत जवाब भेजा कि मैंने तुम्हें पहले रिक्वेस्ट किया था कि तुम बाहर चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं, तुम एडमेंटली बिहेव कर रहे थे और इसीलिए मजबूरन मुझे मेरे प्यून को यह सलाह देनी पड़ी कि तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाले। इसके आगे भी अगर तुम प्रोसीड करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। इस बात का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। आगे प्रोसीड कैसे करना चाहिए यह भी मैं जानता नहीं था। उसी समय सर फिरोज शाह मेहता राजकोट आए थे। उनसे मैंने इनडायरेक्टली कांटेक्ट किया। तब उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि गांधी से कहिए
कि वे फ्रेश लंदन से आए हैं, गर्म खून के हैं, लेकिन उन्हें यहाँ की जिंदगी और यहाँ का सिस्टम पता नहीं है। ब्रिटिश ऑफिसर्स ऐसे ही होते हैं, इसलिए अगर हम उनके साथ ना लड़े तो ही हमारे लिए बेहतर होगा, अदरवाइज हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस बात से मुझे चुप बैठने के अलावा कोई इलाज नहीं था। जहर का यह घूंट मैं चुपचाप पीकर रह गया, लेकिन इस घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने इसी समय तय किया कि मैं कभी भी फॉल्स पोजीशन नहीं लूंगा और कहीं भी अपनी दोस्ती का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करूंगा। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में फिर से अन्य किस्सों के साथ हम मिलेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।